मम्मी जी मुझे महामारी आती ही नहीं। महामारी औरत अशुद्ध हो जाती है, उनकी छाया भी पड़ना पाप है। बीटेक, एमटेक और एमबीए की डिग्री धारी कनिका की शादी आर्यन के साथ तय हो गई। आर्यन कनिका के साथ उसकी कंपनी में ही काम करता था। कनिका उससे एक पोस्ट सीनियर थी और उसकी तनख्वाह भी आर्यन से ज़्यादा थी। लेकिन अब जब आर्यन से उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर पाई। देखने में भी गंभीर हैंडसम सा आर्यन उसे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और अतः दोनों ने शादी कर ली। असली बखेड़ा खड़ा हुआ शादी के बाद। आर्यन के घर में केवल उसकी माँ और पिता रहते थे। एक बहन भी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के पहले दिन ही आर्यन की माँ ने कनिका को समझाना शुरू कर दिया। देखो बेटा, जब भी तुम्हारी महामारी आएगी तुम मुझे बता देना। हमारे यहाँ महामारी में औरत का चेहरा नहीं देखा जाता। जितने भी दिन तुम्हें महामारी रहेगी तुम्हें अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। कनिका द्वारा इसका कारण पूछने पर उसकी सास ने समझाया, महामारी में औरत अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उसकी छाया भी लगने से पुरुष को पाप पड़ता है। इसी कारण तुम्हें अलग कमरा दे दिया जाएगा जहां तुम आराम से रहना। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बस तुम्हें पूरे समय उसी कमरे में बैठे रहना होगा। कनका ने जब यह तुगल की फरमान सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अकेले में आर्यन से पूछा, आर्यन तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा है, अब तुम ही बताओ 5 दिन तक मैं एक कमरे में बंद रहूंगी, कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। आर्यन ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा, कनका यह सब औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो, यह पर ऐसा ही हो रहा है। दीदी थी तो वह भी महीने में कुछ दिन तक कमरे में बंद रहती थी, लेकिन तुम्हारा जैसे मन करता है तुम वैसे मैनेज करना। मैं तुम्हारे और मम्मी के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। खैर, शादी के 4 दिन बाद ही वो दोनों 10 दिन के लिए हनीमून चले गए। लौट के आने पर 1 हफ्ते बाद ही कनका और आर्यन ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शादी के 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन कनका ने एक बार भी अपनी सास को नहीं बताया कि महामारी आई। अब कनिका की सास ने उसे बुलाया और पूछा कि क्यों बहू, 2 महीने बीत गए, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें महामारी कब आई। तुमने कहा था ना कि मुझे बता देना, जिससे तुम्हारा कमरा अलग कर दूंगी। कनका ने धीरे से मुस्कुराते जवाब दिया, ऐसा है ना माँ जी, मुझे महामारी आती ही नहीं। की सास को काटो तो खून नहीं। बोली, हे भगवान, क्या कह रही हो, तुम्हें महामारी नहीं आती। वह इसके बाद गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी, अरे आर्यन देखो तेरे साथ कैसा धोखा हो गया, बाज औरत तेरे गले बांध दी गई है। आर्यन सुनकर वहां पहुंचा और पूछा, क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो। तब उसकी माँ ने बताया कि तेरी बीबी को तो महामारी ही नहीं आती। इतनी बड़ी बात तुम्हें पता नहीं थी, ऐसी लड़की से शादी कर ली। आर्यन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कनका की ओर देखा। कनका ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी, महामारी तो गंदी चीज होती है, उसके होने से औरत अशुद्ध हो जाती है, तो यह तो अच्छी बात है ना कि मुझे महामारी नहीं आती होती, मैं एकदम शुद्ध हूँ, मुझसे ज्यादा शुद्ध लड़की आपको और कहाँ मिलेगी। तब कनका की सास बोली, अरे लड़की, महामारी ना होने से औरत बच्चे पैदा कर सकती, तभी मैं कहूँ आपने छोटी पोस्ट वाले लड़के से तूने शादी कैसे कर ली। फिर कनिका ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात है, यह बुरी बात तो उसकी सास ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर कनिका ने पूछा, अगर महामारी बच्चे पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई। आगे कनिका ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, माँ, मुझे भी महामारी आती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती जिसमें अशुद्ध हो जाती हूँ। यह तो एक बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो आजकल तो साफ सफाई के लिए अच्छी किस्म के पैड उपलब्ध हैं, जिसमें कपड़ों पर कोई धब्बा भी नहीं लगता। फिर इस तरह का ढोकसला क्यों
लेकिन सास होती है, अपनी बात कैसे गलत साबित होने दे। तनक कर बोली, तुम आजकल के बच्चे पुरानी परंपराओं को मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो कही थी अलग रहना। तुमको 5 दिन आराम रहता, कोई काम ना करना पड़ता। हमारे पुरखों से नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझकर ही तो बनाए हैं। कनिका ने उत्तर दिया, माँ सोने के पिंजरे में रखकर चिड़िया को बासमती चावल का दाना डालोगी तो भी वह खुश नहीं रहेगी। पीरियड में मुझे भी दर्द होता है, जब ज़रूरत होती है तो आराम कर लेती हूँ, लेकिन यह कहा की बात है कि मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आराम करना ही है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद कहूँगी कि मुझे काम नहीं हो रहा है, मुझसे आराम करने दीजिए। बस रीति रिवाजों के नाम पर उल-जुलूद कानून मुझ पर ना लादिए। अब कनिका की सास ने अपना आखिरी पैंतरा चला और आर्यन की ओर आंखें में आंसू भर के बोली, देख ले बेटा, यह कल की छोकरी मेरे साथ कैसे कैसे मजाक कर रही है। क्या इसलिए मैंने तेरे प्रेम विवाह पर स्वीकृति दी थी? आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही कनिका ने कहा, माँ जी, आर्यन इस बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वह कह चुके हैं कि वह औरतों के पचड़े में नहीं फंसने वाले। क्यों आर्यन, मैं सही कह रही हूँ ना? और ऐसा कहकर कनिका अपने कमरे की ओर चली गई। तभी उसे बहुत सारे असाइनमेंट पूरे करने थे। आर्यन और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।